अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और सब स्टूडेंट्स ने जो है हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक किसी ने नहीं किया तो काइंडली अपना ईमेल एड्रेस बनाकर यूट्यूब में जब आप वेबसाइट को खोलेंगे तो उसे साइन इन करें और साइन इन करने के फ़ौरन बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वही हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर्स चेंज ऑफ वॉइस चल रही है। तो आज जो है हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की चेंजिंग के रूल्स में से किस टेंस को स्टडी करना है। हमने आज पास्ट टेंस को स्टडी करना है। प्रेजेंट टेंस और उसकी सारी कैटेगरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले वही रिवाइज कर लेते हैं कंसेप्ट वॉइस का कि वॉइस क्या होती है। व्हाट इज वॉइस? The voice of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receives the action. यानी वॉइस दरअसल इस चीज़ का नाम है कि सेंटेंस का मफहूम ये बता रहा हो कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या सिर्फ रिसीव किया जा रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बर्ड्स बिल्ट नेस्ट्स और नेस्ट्स वर बिल्ट, दोनों सेंटेंस बता रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है और सेकंड सेंटेंस में एक्शन रिसीव किया जा रहा है। तो यही परफॉर्म और रिसीव होने का इजहार जो है वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स बिल्ट नेस्ट्स। Passive voice, the subject receives the action expressed by the verb, for example nests were built. Rules of conversion, वही सेम रूल्स हैं, दोबारा से उनको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो वही आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। यानी जो सेंटेंस हमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर वो पास्ट टेंस है और पास्ट में से भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमने कन्वर्शन करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले किस चीज़ की कन्वर्शन करेंगे? चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस में जो नया सेंटेंस लिखने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट बना देंगे। सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है कन्वर्शन में? पुट द सूटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। तो यानी नया सेंटेंस जो उसका सब्जेक्ट बना है उसके मुताबिक जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब बन रहा है वो हम लगाएंगे। चूंकि हमारा टेंस अब पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज या वर की शक्ल में होगा। थर्ड कन्वर्शन का स्टेप क्या लगाना है? हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने सब्जेक्ट के बाद, तो चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। वही सेम रूल है जो प्रेजेंट में भी यही चला था। उसके बाद प्रेपोजिशन बाय ऐड करनी है, ये भी वही तरतीब चल रही है। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। लास्ट स्टेप जो है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है अब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसी को बना देते हैं, उसका रेलेवेंट केस जो है वो तब्दील करेंगे। एग्जांपल्स में हम इसको मज़ीद क्लियर कर लेंगे। अब वही बात जो मैंने आपको लास्ट यानी प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि प्रेजेंट टेंस पढ़ते हुए हमने हर कैटेगरी को नहीं पढ़ा था, तो उसी को हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो इंग्लिश ज़बान बोलने वाले लोग हैं जिनकी ये ज़बान है अहले ज़बान, वो कौन से मामूल के मुताबिक किस तरह के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एक्टिव को या नहीं करते। तो वो चंद कैटेगरीज देख लेते हैं। यानी केसेस वेयर नो पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट, पैसिव फॉर्म बनाई नहीं जाती, यानी वो लोग बनाते नहीं हैं, उनकी आदत नहीं है। सबसे पहले तो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट्स। अब इन कैटेगरीज को अगर गौर से हम देखें तो तीन चीज़ें तो आप जहन में बिठा लें कि हर टेंस का जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, हर टेंस का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इन तीन में पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। क्लियर हो गया ना? मुझे उम्मीद है आपको ये बात जहन में बैठ गई होगी कि हर टेंस का
परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसको पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किया जाता। उसके बाद फ्यूचर में एक और कैटेगरी भी है। फ्यूचर का जो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है उसको भी अहले ज़बान पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते होते, यानी हर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर का सिंपल कंटिन्यूअस टेंस वो भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। लास्ट कैटेगरी है इंट्रांजिटिव वर्ब विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों को पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनको डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन का पता हमें ना चल रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस के पैसिव वॉइस भी नहीं बनाए जाते। आपको पता है बन ही नहीं सकते, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस में मौजूद नहीं तो उस ऑब्जेक्ट को तो हमने सब्जेक्ट में तब्दील करना होता है पैसिव वॉइस में। जब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ही ना हो तो फिर वो रूल्स हम उनको अप्लाई ही नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए, तो इस कैटेगरी में भी पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ईट, अब सिंपल सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको किस तरीके से हम पैसिव में तब्दील कर सकते हैं। आई एम लिविंग हेयर, अब ये सेंटेंस जो है इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। हेयर जो है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो जगह का बता रहा है, यानी रहना कहाँ पर वो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है। आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ भी क्या है, हम कह सकते हैं कि वो एडवर्ब ऑफ प्रेपोजिशन या एडवर्ब ऑफ टाइम जो है लगा हुआ है वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए। ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पहला स्टेप ही अप्लाई नहीं कर सकते, सो पैसिव नहीं बनता। तो इनको दोबारा एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। कौन से सेंटेंसेस में इंग्लिश में पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। हर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का सिंपल कंटिन्यूअस और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना लगा हो। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, एक्टिव वॉइस में यानी सिंपल सेंटेंस जो होगा पास्ट इंडेफिनिट का, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वी रोट द स्टोरी, ही हेल्प्ड हर। अब आप लोगों को पता है पास्ट इंडेफिनिट जब सिंपल हम पढ़ रहे होते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती होती है, पास्ट फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। तो एग्जाम्पल से भी हमें यही पता चल रहा है, वी के बाद रोट सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद हेल्प्ड जो है वो भी पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वही लग गया, यानी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव में तब्दील करने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। कलर कम्बिनेशन को आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट कहाँ से लिया है, कलर क्या सजेस्ट करता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद सब्जेक्ट की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आप लोगों को ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि हर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लाजमी लगाया जाता है। तो यहाँ जो कि पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं, तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट की मुनासबत से या वाज होगा या फिर वर होगा। उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर प्रेपोजिशन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलर ये बताता है कि इस पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को कहाँ से लिया गया है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से लिया गया है। अब एक्चुअल एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में पहला सेंटेंस था वी रोट द स्टोरी, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द स्टोरी, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा द स्टोरी। अब द स्टोरी की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, वाज, तो वो भी हमने लगा दिया चूंकि पास्ट टेंस चल रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म राइट रोट के बाद रिटन होती है वो, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय, और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में अगर आप देखें तो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस का वी था, तो इसी सब्जेक्ट को चूंकि पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो वी से अस बन जाएगा, अपना केस भी तब्दील करते हुए, प्रोनाउन का केस जो होता है। सेकंड सेंटेंस हमारा है ही हेल्प्ड हर, तो इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हर है, जो कि अपना केस तब्दील करके पैसिव में जब सब्जेक्ट बनेगा तो हर से शी हो जाएगा।
अब इसी शी के मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब हमारा पैसिव वॉइस में वाज बनना था, वो लगाया हमने। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लगाई, और उसके बाद हमने प्रेपोजिशन बाई ऐड किया। और अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट देखें तो वो ही है, तो वही ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा अपना केस रेलेवेंट तब्दील करते हुए। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इन दोनों फीचर्स के कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि एक ही सेंटेंस में अगर कंबाइन किया जाए तो वो कैसे होंगे। सबसे पहले नेगेटिव, भाई पास्ट इंडेफिनेट अगर होता तो उसका नेगेटिव हम कैसे बनाते, आप लोगों को पता है सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट लगाते होते हैं। तो पहले सेंटेंस देख लेते हैं नेगेटिव का, ही डिड नॉट हेल्प हर। तो अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कलर कॉम्बिनेशन आप गौर से देखें। एक्टिव वॉइस का नेगेटिव में जो ऑब्जेक्ट हर है वही पैसिव वॉइस में शी की सूरत में सब्जेक्ट बन रहा है अपना केस प्रोनाउन का तब्दील करते हुए। उसी सब्जेक्ट शी के मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब वाज, और वाज के फ़ौरन बाद नॉट। ये बात भी आपको अब तक याद हो चुकी होगी कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद लफ्ज़ नॉट लगाया जाता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्ड, और उसके फ़ौरन बाद प्रेपोजिशन बाय, और उसके बाद पैसिव वॉइस में जो ही हमारा सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में जो ही हमारा सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा अपना केस तब्दील करते हुए। इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाया जाता है उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाता है, डिड जो है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हम ले जाते हैं। तो हमारी इस एग्जांपल में डिड असलम कॉल मी इंटेरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो चूंकि पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव का है तो उसी मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। अब पैसिव वॉइस में चूंकि मी ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनकर आई आना था तो आई के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब लगना था। चूंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव यानी सवालिया है तो उसी मुनासबत से उसी वाज को हम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाते हैं ताकि सवालिया मफहूम पैदा हो। वाज आई, उसके बाद तरतीब सारी वही रहेगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद प्रेपोजिशन, और उसके बाद असलम जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पर अब आ चुका है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फीचर्स दोनों को कंबाइन करना है। तो सिंपल सेंटेंस पहले देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट का, कि इंटेरोगेशन के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नेगेटिव फीचर के लिए नॉट, और उसके बाद फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी द वाटर, डिड यू नॉट ड्रिंक द वाटर क्वेश्चन मार्क। अब इसी को पैसिव में देखते हैं। तो चूंकि इंटेरोगेशन का फैक्टर भी हमने ऐड करना है तो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया जो कि द वाटर की मुनासबत से लगाया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद चूंकि नेगेटिव का फीचर भी इसी फिक्रे में ऐड करना है तो लफ्ज नॉट फौरन बाद लगाएंगे सब्जेक्ट के। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रंक और प्रेपोजिशन बाय, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट यू और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक आकर हमारा ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस और उसकी सारी कैटेगरीज जो है वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। जल्द ही हम पास्ट टेंस को कंप्लीट करने के लिए इसकी फर्दर कैटेगरीज जो है वो भी पढ़ने जा रहे हैं जो कि कॉन्टीन्यूअस पास्ट और पास्ट परफेक्ट से मुतालिक हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।